नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सहमति के आधार पर ब्रिक्स समूह के विस्तार का पूरी तरह समर्थन करता है। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स को भविष्य के सक्षम संगठन बनाने के लिए संबंधित देशों के समाज को भी भविष्य के अनुरूप तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कल जोहान्सबर्ग में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों को और मजबूत करने के व्यापक उपायों पर विचार विमर्श किया। रक्षाबंधन से ठीक पहले राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई गई राखियों के स्टॉल पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत समूहों के बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी, बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, कोई स्थान मिलना चाहिए जहां पर उनके इन उत्पादों की ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करती हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। इस दौरान महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी को राखी बांधी। महिलाओं ने कहा कि इस तरह की योजना से उनके समूह के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इस छोटी छोटी सी योजना से हम लोगों को बहुत सहारा मिलता है। हम लोग जो अपना सामान तैयार करते हैं, हमको अपना ही एक बाजार मिल रहा है, जिसमें हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, इधर उधर जाकर हम लोगों को मेले स्टॉल में इतने लंबे टाइम में बेचना पड़ता। अब हमारे ही ब्लॉक में अपने ही माध्यम से हम लोग मतलब ज्यादा दूर नहीं जाकर हमें पास में ही मिल रहा है। तो ये हमारे लिए इन्होंने अगर जो सर ने अभी योजना लागू की है, इसके लिए हम दिल से सर का धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य औद्योगिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बुधवार को समीक्षा की। उन्होंने उद्यमियों से बेहतर संबंध बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन तक जरूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उद्यमियों और श्रमिकों के साथ अच्छे संबंधों से राज्य में औद्योगिक वातावरण बेहतर होगा और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की ओर से तैयार की गई अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में आने वाले समय में निवेश को देखते हुए अधिक उद्योगों की स्थापना होनी है। इसके लिए उनकी आवश्यकता के मुताबिक दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए श्रम विभाग, कौशल विभाग, विकास विभाग और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ योजना बनाएं। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने श्रमिक चौपालों के आयोजन पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की वर्ष 2026 तक की कार्य योजना जल्द केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 2 दर्जन परियोजनाओं की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने वर्तमान में प्रदेश में संचालित योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से आज थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में आज मौसम का मिला से गुम रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की धूप भी निकली हुई है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की खबर है। उधर कोडा राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते आज भी आवाजाही के लिए बंद है। वहीं राज्य के करीब 200 किलोमीटर के आवागमन के लिए अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।
अल्मोड़ा में समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बुधवार को शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। नंदा देवी मंदिर से शुरू हुई रैली में स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सभी ने नशा मुक्ति और इस संबंध में जागरूकता लाने की शपथ ली। अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में निबंध, चित्रकला, पोस्टर, भाषण, स्लोगन और नाट्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज कल्याण अधिकारी आदर त्रिपाठी ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। इसी के साथ अभी तक के दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे की बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।